जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब चकाचक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर टॉप 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल के दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कमेंसमेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहकर पुकारा जाने लगा गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, वाइसरॉय ऑफ द स्टेट, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के कमेंसमेंट के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ द स्टेट कहकर पुकारा जाने लगा गया। नेक्स्ट, जिस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का कमेंसमेंट हुआ उस वक्त आपको बताना है कि ब्रिटेन का मतलब मुनार्क कौन था, मतलब ब्रिटेन का राजा कौन था? विलियम फोर्थ, विक्टोरिया, एडवर्ड सेवेंथ या जॉर्ज फिफ्थ? सही उत्तर है दोस्तों विक्टोरिया। ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन वाज विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है? बटलर कमीशन 1927 ये करेक्ट है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, ये भी करेक्ट है। जिन्ना का 14 पॉइंट ये भी 1929 में आया था, करेक्ट है। गांधी जी इरविन पैक्ट 1930 में नहीं बल्कि 1931 में आया था, तो ये इनकरेक्ट है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि गांधी जी इरविन पैक्ट की प्रॉपर डेट क्या थी। मैंने आप लोग को ईयर बता दिया। नाउ, इनमें से कौन सा मैच करेक्ट नहीं है? एबोलिशन ऑफ सती लॉर्ड विलियम बेंटिक ये करेक्ट है, ये इनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी लॉर्ड एलन बोरो ये भी करेक्ट है। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया लॉर्ड कैनिंग ये इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत की पहली रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 को फ्रॉम मुंबई टू थाने चली थी और उस वक्त लॉर्ड डलहाउजी थे जिनका कार्यकाल 1848 से लेकर 56 तक का था। स्वदेशी मूवमेंट लॉर्ड मिंटो सेकंड ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, कुछ बातें आप लोगों को और बता दूं। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से लेकर 1910 तक। अब सवाल ये है आप लोगों के लिए कि लॉर्ड एलन बोरो ये कब से कब तक हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे? कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। आप लोग भी अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहिए, चेक करते रहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पैरेट ऑफ इंडिया अमीर खुसरो को कहा जाता था, ये करेक्ट है। स्कर्ज ऑफ गॉड चंगेज खान ये भी करेक्ट है। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल करेक्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट ये इनकरेक्ट है। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ना कि अब्दुल गफार खान को। अगला सवाल है कि इनमें से वो कौन है जिन्होंने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की थी? आप के सामने आपके ऑप्शंस हैं, नारायण गुरु, स्वामी विवेकानंद, कृष्ण स्वामी अय्यर या केशव चंद्र सेन? तो सही उत्तर है दोस्तों कि 29 अक्टूबर 1870, 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन ने इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की थी और यह ब्रह्मो समाज के सेकुलर साइड को रिप्रेजेंट करता है। अगला सवाल है, इनमें से किसने कहा ये कि माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई? कि मेरा अल्टीमेट एम ये है कि मैं हर आंख से हर आंसू पोंछ दूं। लॉर्ड कर्जन, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या दयानंद सरस्वती? सही उत्तर है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा था कि माई अल्टीमेट एम इज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए कितने मेंबर्स की नियुक्ति की गई थी? 10, 15, 13 या 14? सही उत्तर है दोस्तों 15 मेंबर्स की नियुक्ति की गई थी
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करने के लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ये यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में कब पास किया गया था? 2 अगस्त 1858, जून 1857, जनवरी 1858 या दिसंबर 1857? सही उत्तर के दोस्तों 2 अगस्त 1858 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में पास किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, जब पिंडारियों का हैवक क्रिएट हुआ, जब पिंडारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई, बिगुल फूका लार्ज स्केल पर, तो आपको बताना है कि उस वक्त हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल कौन था। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं, यह साल था 1817 से लेकर 18, और उस वक्त जो हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था मार्कस ऑफ हेसिंग, जिनका कार्यकाल 1813 से लेकर 1823 तक था। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड हेसिंग्स। नेक्स्ट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चार्टर एक्ट 1833 से रिलेटेड है, मतलब कौन सा प्रोविजन अलाउड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना। ठीक है, ये तो 1813 में था, ये 1813 का है, मतलब चार्टर एक्ट 1813 पुट एन एंड टू द कंपनी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना, has not interfered with companies tea trade and trade with China, allowed the company monopoly of tea trade and trade with China for 10 years। तो सही उत्तर के दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट ने जो कंपनी की मोनोपोली थी टी ट्रेड में और ट्रेड विद चाइना में, उसको खत्म कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों कि इनमें से वो कौन से लीडर हैं जो खासी रिवोल्ट से रिलेटेड है, जो 1820 और 32 के 1820 से 32 के दौरान हुआ था। तिरुत सिंह एंड बार मालिक, शंभू सिंह, सिद्धू एंड कानू, वीर मानिक। सही उत्तर के दोस्तों सिद्धू और कानू नाम के दो लीडर्स थे जिन्होंने खासी रिवोल्ट जो कि 1830 से 32 के 20 से 32 के बीच में हुआ, उसको इन्होंने क्या किया, जिसके लीडर थे। एजर्शन रीजन का सवाल के दोस्तों कि इंग्लिश वॉज टेकन एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया बाय द लॉर्ड विलियम बेंटिक। वाई? बिकॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक वांटेड टू प्रमोट वेस्टर्न कल्चर इन इंडिया। अगर देखा जाए तो एजर्शन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है, रीजन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और रीजन ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 टू 1835 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट एक सवाल और है एजर्शन एंड रीजन का। ऑन 25th of April 1809 द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये स्टेटमेंट अपने बिल्कुल करेक्ट है। रंजीत सिंह वांटेड टू इंक्रीज द रियाल्म ऑफ हिज एम्पायर विद द हेल्प ऑफ द कंपनी। ये इनकरेक्ट है। सही उत्तर के दोस्तों ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, द अनाउंसमेंट ऑफ द साइमन कमीशन अराउज्ड वाइडस्प्रेड इंडियन रिसेंटमेंट। ये तो आप लोग को पता है क्यों, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन defiance of the opinion of all parties in India had deliberately decided to appoint an all British commission। ये भी करेक्ट है। both A and R are true and R is the correct explanation of A। कि अंग्रेजों को ये बात पता थी कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो इस चीज से अग्री नहीं करेंगे कि एक कमीशन जो कि भारत के भविष्य को तय करने आ रहा है उसमें एक भी भारतीय नहीं है, कोई पार्टी नहीं इसको एक्सेप्ट करेगी। अगला सवाल के दोस्तों कि चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रिन्यूड द चार्टर ऑफ द कंपनी फॉर 20 मोर ईयर्स। ये करेक्ट है दोस्तों, तभी 1813 में चार्टर एक्ट आया था, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रेगुलेटेड द फाइनेंस ऑफ द कंपनी, ये भी करेक्ट है। ले डाउन दैट द सैलरीज ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर टू बी पेड फ्रॉम द ब्रिटिश रेवेन्यू। प्रोहिबिटेड द कमांडर इन चीफ फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। सही उत्तर के दोस्तों फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड इनकरेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। ब्रिटिश के रेवेन्यू से नहीं बल्कि इन्होंने इंडियन रेवेन्यू से पे करना शुरू किया था। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, ईस्ट इंडियन इंडिया एसोसिएशन इन लंडन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दादा भाई नरोजी। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये दादा भाई नरोजी ने शुरू किया था लंदन में। ये बिल्कुल करेक्ट है। कब? 1866 में।
1866 में। ही वॉन्टेड टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन, ये इनकरेक्ट है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेहरूजी ने इसलिए की थी ताकि हिंदुस्तान मतलब लंदन में रह रहे हिंदुस्तानियों को यह बताया जा सके कि उनके मुल्क में उनके ही अपनी नेशनैलिटी के साथ क्या हो रहा है, मतलब अंग्रेज जो कर रहे थे उनकी रियलिटी लोगों के सामने रखी जा सके। नेक्स्ट आपको बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कब आया था दोस्तों? 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। गांधी जी इरविन पैक्ट 1931। अगस्त ऑफर 1940। जलियांवाला बाग 1919। तो सबसे पहले क्या होगा? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, देन जलियांवाला बाग, गांधी जी इरविन पैक्ट, अगस्त ऑफर। नेक्स्ट आपको बताना है एजर्शन रीजन का सवाल। ब्रिटिश एक्सक्लूडेड द इंडियन मिडिल एंड अपर क्लासेस फ्रॉम द हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री पोस्ट, ये तो सरासर इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। मेनी ऑफ द ट्रेडिशनल जमींदार लॉस्ट देयर जमींदारी टू द न्यू क्लास ऑफ अर्बन बेस्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, ये करेक्ट है दोस्तों। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट, द परमानेंट सेटलमेंट जो 1793 में आया इज सेड टू हैव इनिशियली रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। In this system, the zamindar could keep for himself if any increase in the rental of his estate. सही उत्तर के दोस्तों ए तो ट्रू है, लेकिन ये रीजन वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो 1793 में आया। ओके, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए। नेक्स्ट गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिफॉर्मर्स and leaders of India's struggle for independence. Ram Mohan Roy established the Calcutta Unitarian Committee. Social Service League was established by the Mahadev Govind Ranade. Deccan Education Society was founded by Gopal Krishna Gokhale. Annie Besant started Central Hindu School. तो दोस्तों पहला करेक्ट है एंड दूसरा करेक्ट है, ठीक है। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? यहां पे लिखा है महादेव गोविंद रानाडे सब। अच्छा, इसका निर्माण हुआ था 1911 में, जिसको किया था नारायण मल्हार जोशी ने, ठीक है। ये हुआ है 1911 में। इसको किया है महादेव ने नहीं किया था बल्कि विष्णु जी ने किया था, मतलब नारायण मल्हार जोशी ने। ओके, अगला सवाल अगर आप देखेंगे तो इसमें पूछा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसका निर्माण किसने किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जिसका निर्माण 1884 में हुआ था, आपको बताना है कि इसका निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों इसका निर्माण किया था, अगर देखा जाए तो हाँ, इसका निर्माण किया था महादेव गोविंद रानाडे ने 1884 में, ठीक है। थोड़ा वो ऊपर नीचे हुआ है, बाकी पहला एंड चौथा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऑथर और बुक का पेयर आपका इनकरेक्टली मैच है? रविंद्रनाथ टैगोर, गोरा इज करेक्ट। दादा भाई नेहरूजी, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण लिखी है, ये तो सबको पता है। आरसी दत्त ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है, ये इनकरेक्ट है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब किसने लिखी। क्वेश्चन है अगला, इनमें से वो कौन सा पहला इंडियन नेटिव रूलर था जिसने सब्सिडियरी अलायंसेस को क्या किया? एक्सेप्ट किया। सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद, दलीप सिंह ऑफ पंजाब या गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा? तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस को क्या किया था? अडॉप्ट किया था। अगला सवाल यह है कि 18 सेंचुरी के दौरान बंगाल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बंगाल नवाब वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ बाय मीर जाफर इन बैटल ऑफ पलासी, ये इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ना ऑप्शन नंबर ए होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। आफ्टर मीर कासिम, निजामुद्दौला वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। The same person acted as the deputy diwan on behalf of the East India Company and as a deputy subedar on the behalf of the
बंगाल नवाब। In 1767, British government ordered the East India Company to pay 4 लाख पाउंड पर ईयर। सही उत्तर है दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ, बाकी सब इनकरेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब क्या है कि ये जो 1857 का रिवोल्ट था उसके फेल होने का कारण क्या था? द रिबल्स लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप, they did not get the support of the civilian people anywhere in the country, there was no central organization to guide them, their military equipment was inferior to that of British। तो सही उत्तर है दोस्तों फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ऐसा नहीं है कि सिविलियन से सपोर्ट नहीं किया था, सिविलियंस ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था। बाकी ये तीन कारण करेक्ट है 1857 की क्रांति के विफल होने का। आखिरी सवाल है, आपको बताना है कि 1857 के लीडर से एसोसिएटेड की क्रांति के लीडर से एसोसिएटेड कौन सा फॉलोइंग पेयर करेक्ट नहीं है? हजरत महल कानपुर, खान बहादुर खान बरेली, कुंवर सिंह बिहार या बख्त खान दिल्ली। सही उत्तर है हजरत महल कानपुर से नहीं थी, हजरत महल लखनऊ से थी। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल, उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल पसंद आए होंगे। जो सवाल मैंने आप लोगों से किए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सबमिट कीजिए, अपने आंसर को चेक कीजिए, अपनी नॉलेज को इंप्रूव कीजिए।